मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आज पहला दिन था। पहले ही दिन विपक्ष के तमाम सवालों से घबराते हुए विपक्ष के लगातार आवाज उठाने के बाद 12 बजे तक के लिए स्थगन को स्थगित कर दिया जाता है। पर जवाब देना चाहती है, सदन चलना चाहिए, सदन पर चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। आप तख्तियां लेके नारेबाजी के लिए यहाँ पर नहीं आए। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। नियम प्रक्रिया में उठाए गए हर मुद्दों के पर चर्चा होगी। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी जो बात रखते हैं उसको मैं कोट कर देती हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, मैंने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति पर नियमों के मुताबिक सदन में नोटिस दिया है। पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल को हुआ था और उसे अंजाम देने वाले आतंकी आज तक ना पकड़े गए और ना मारे गए। हमने देश में एकता रखने के लिए और सेना को मजबूती देने के लिए सरकार को बिना किसी शर्त के समर्थन दिया था। ऐसे में हम सरकार से जानना चाहते हैं कि पूरी स्थिति क्या है। पहलगाम में चूक हुई है, इस बात को खुद जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने स्वीकार किया है। सीडीएस, सेना के उप सेना प्रमुख और एक अन्य सेना अधिकारी ने भी इस बारे में महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार ने जो बातें पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में रखी, वे सदन में भी रखी जाएं। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर भी सरकार अपना रुख स्पष्ट करे, क्योंकि उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 24 बार दावा किया है कि मैंने सीज फायर करवाया। ये देश के लिए अपमानजनक बात है। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ये बात रखते हैं। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे की बात पर कई बार उन्हें रोकने के लिए सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से आवाज उठाई जाती है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात पूरी करते हैं। खड़गे का यह कहना है कि पहलगाम हमले को लेकर के जो तमाम बातें सत्ता पक्ष के नेता देश के लोगों के सामने रख रहे थे, अब वही बातें सदन में होनी चाहिए। पहलगाम हमले पर और उसके बाद सीज फायर तक जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब देना चाहिए और साथ ही लोकसभा में भी यही मांग की जा रही है। और इसी वजह से जब विपक्ष के तमाम नेता इस मांग को उठाते हुए नजर आए, तब लोकसभा स्थगित कर दी जाती है। इस दौरान ओम बिरला एक बात का जिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि आप तख्तियां लेकर प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप बार बार तख्तियां नहीं दिखा सकते, लेकिन कैमरा क्योंकि लोकसभा स्पीकर पर ही था तो ये दृश्य कैमरे में कैद नहीं हुआ। इसको लेकर के भी तमाम सवाल उठते हैं। विपक्ष की तरफ से तमाम आरोप लगाए गए हैं। कई बार कहा गया है कि जो कैमरा है वो ठीक से कैप्चर नहीं करता है। जब विपक्ष के तमाम नेता कोई भी बात रखने की कोशिश करते हैं तो कैमरा उनकी तरफ नहीं किया जाता है। हालांकि अभी इस बार पहला दिन है, ऐसी कोई बात सामने आई नहीं है, लेकिन एक बात जो सामने आई है वो ये थी कि राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका आरोप ये है कि विपक्ष के नेताओं को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी सदन से बाहर निकलते हुए कहते हैं कि विपक्ष के जो नेता हैं उनको बोलने नहीं दिया जाता है और मैं तो नेता प्रतिपक्ष हूं, मुझे भी बोलने नहीं दिया जाता है। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते। और सेम आरोप दोस्तों प्रियंका गांधी भी लगाती हैं। उनका भी कहना है कि विपक्ष की नेताओं की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। लगातार जो पहलगाम हमले से लेकर सीज फायर और उसके बाद देश में उठ रहे तमाम बड़े मुद्दों पर सवालों के जवाब का इंतजार कर रहे विपक्ष के नेता जब सदन के पहले दिन सत्र में जब पहुंचते हैं, उस दौरान वहां पर सवालों की शुरुआत होती है। लेकिन जहां एक तरफ लोकसभा स्थगित हो जाती है तो दूसरी तरफ राज्यसभा में जब मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रख रहे होते हैं तो उनकी बात के बीच में टोकने के लिए सत्ता पक्ष के नेता अपनी आवाज उठाने लगते हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले दिनों में सत्र में और क्या क्या चीज होती है, क्या क्या हंगामेदार जो आसार है वो देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक
चलेगा और इस दौरान 18 बैठकें होंगी और 15 से ज्यादा बिल पेश किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले विपक्ष का सवाल यह है कि उनके मन में पहलगाम हमले से लेकर सीज फायर तक जो तमाम सवाल हैं उनको पहले सत्ता पक्ष की तरफ से क्लियर किए जाएं और उनके जवाब दिए जाएं। देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले दिनों में और क्या-क्या सदन के अंदर देखने को मिलता है और कैसे हंगामेदार जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आएंगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।